नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए मेरे द्वारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में मैं आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रत्येक भाग से कौन कौन से पूछे जाएंगे इसके संबंध में मैं आप लोग को जानकारी वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। बच्चों, आज इसी क्रम में हम देखेंगे क्लास 12 के अकाउंट्स का पार्ट बी, जिसमें दो पार्ट है। एक है आपका कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, और दूसरा हमारा है कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली। इन दो में से कोई एक भाग को हमको बनाना है और ये हमको एनुअल के पेपर्स में आपको रहेगा। कोई एक पार्ट को आप चुनिएगा। अगर आप कंपनी के वित्तीय विवरण को चुनते हैं तो कौन कौन से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस बन रहे हैं, और अगर आप कंप्यूटरकृत लेखांकन पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आपको वस्तुनिष्ठ देखने हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं। कंपनी के वित्तीय विवरण में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। जिसका हमारा है, पहला प्रश्न है, आर्थिक चिट्ठा कहलाता है संपत्तियों का विवरण, दायित्वों का विवरण, स्थिति विवरण, आय का विवरण। तो सही आंसर होगा स्थिति विवरण। चालू संपत्ति अधिक से अधिक कितने समय में रोकड़ में परिवर्तित की जा सकती है? तो इसका आएगा बच्चों 6 माह, 1 वर्ष, 9 माह, कभी भी। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? 1 वर्ष। क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर प्रारूप किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो लाभानी खाता, चिट्ठा, आय व्यय खाता, रोकड़ खाता। तो किसको प्रस्तुत किया जाता है? चिट्ठा को, बैलेंस शीट को। कंपनी का आर्थिक चिट्ठा किस अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है? तो यहाँ पे 1932, 1956, 2010, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1956, 1956। तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है चालू अनुपात में, पूर्णतः तरलता अनुपात में, तरल अनुपात में, उपयुक्त सभी में। तो पूर्णतः तरलता अनुपात में होती है। चालू अनुपात का आदर्श स्तर है 4:1, 2:1, 1:1, 0.5:1। तो हमारा क्या है? 2:1 सही आंसर है। स्कंद आवर्त अनुपात तरलता अनुपात कहलाता है, लाभदायकता अनुपात कहलाता है, शोधन क्षमता अनुपात कहलाता है, क्रियाशीलता अनुपात कहलाता है। तो ये किस श्रेणी में आता है? ये क्रियाशीलता अनुपात की श्रेणी में आता है। मूर्त संपत्ति का उदाहरण है, भवन है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। तो जो भवन है, बिल्डिंग है, मूर्त संपत्ति का उदाहरण है। अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है भवन है, मशीनरी है, गुडविल है, ख्याति है, फर्नीचर है। तो ख्याति जो है अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है। चालू दायित्व के दो उदाहरण लिखिए। तो आप लिख सकते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, लेनदार और देय विपत्र। वह संपत्ति जिसे रोकड़ में तुरंत परिवर्तित किया जा सके, तो चालू संपत्तियां होती है जिसको हम तुरंत बदल सकते हैं। आदर्श चालू अनुपात क्या है? तो आदर्श चालू अनुपात क्या है? 2:1 है। आदर्श तरल अनुपात क्या है? तो 1:1 है। तरलता अनुपात का सूत्र बताइए। तरल संपत्ति बटे तरल दायित्व। और चालू अनुपात का सूत्र बताइए। चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। तो बच्चों, इसमें कुछ हमको विकल्प सही विकल्प में आएंगे और कुछ प्रश्न जो है एक सेंटेंस या एक वाक्य में आपको बताने के लिए करें। तो लगभग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं। चांसेस है कि इन्हीं में से आपको प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। 3 सेट है, तो 3 सेट में आपके 2-2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस आपको 2026 के एग्जाम में से इसमें से पूछे जाएंगे। अगर आप कंप्यूटरकृत लेखांकन या कंप्यूटर वाला पोर्शन आप सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और कौन से वो एक सेंटेंस में या एक वाक्य में उत्तर देने के लिए कह सकता है। तो इसमें सबसे पहले है बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर किया जाता है फेरिफेरेक्स, सीपीयू, रैम या मेमोरी द्वारा। तो पेरीफेरेक्स
के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा आउटपुट यंत्र है? माउस, कुंजी पटल, मॉनिटर और केंद्रीय संसाधन। तो मॉनिटर जो है इसमें से आउटपुट यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? एमएस ऑफिस, ग्राफिक्स, मॉनिटर, फोटोशॉप। तो इसमें कौन सा है? मॉनिटर है। स्प्रेड डील को कौन उपयोग ला सकता है? पेशेवर व्यक्ति, इंजीनियर, स्टॉक ब्रोकर। तो तीनों उपयोग में ला सकते हैं। एक वर्कशीट में कितने लाइन होते हैं? 256, 1024, 6536, 220। तो इसमें आंसर होगा 65,536। प्रथम गणना करने वाला यंत्र है डिफरेंस इंजन, पास्कल, कैलकुलेटर, अबेकस। तो अबेकस है आंसर होगा। लेखांकन प्रणाली, लेखांकन सूचना प्रणाली में मुख्य रूप से कितने कार्य किए जा सकते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 4 कार्य किए जा सकते हैं। वित्तीय विवरण वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी से, 1 जुलाई से, 1 मार्च से, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या है? रोम, ROM रोम है। किन्हीं 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम बताइए? एमएस ऑफिस, गूगल या क्रोम। कंप्यूटर की किन्हीं 2 भाषाओं के नाम बताइए? बेसिक, कोबल या पास्कल। प्रथम कंप्यूटर चलन में कब आया था? 1936 में। स्प्रेड डील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल किस सॉफ्टवेयर पर आधारित है? विंडोज पर। कितने बिट की एक कतार को बाइट कहते हैं? 8 बिट को। तो बच्चों इस तरह से अगर आप कंप्यूटर वाला पोर्शन सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको इनमें से कोई हर सेट में 2-2 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको पार्टनरशिप में से, कंपनी में से, कंपनी के वित्तीय विवरण और कंप्यूटरीकृत लेखांकन, अगर आप तीनों वीडियो को अच्छे से आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मान के चलिए 90%, 99% आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या हो सकते हैं? सॉल्व हो सकते हैं। बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। जय हिंद, नमस्कार।